कायिक प्रवर्धन। अब है क्या चीज़ कि जितने भी सारे हम लोगों के प्लांट्स है या एनिमल्स है, उसमें क्या होता है, एनिमल्स की अगर बात करी जाए तो एनिमल्स कहाँ से आते हैं, तो गैमिट्स, ये आपका जो है इवेंट्स हम बताया है कि इसमें क्या होता है, 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के घटना में। नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व निषेचन की घटना। दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा जो है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसमें जो भी क्या है प्रक्रियाएं शामिल है, जैसे कि आपके गैमेटोजेनेसिस है, ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स हैं, उधर आपका टाइप है, इधर जो जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रायोजेनेसिस की प्रक्रिया है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जीव शरीर में किधर, एनिमल साइड कि आपके जो बनते हैं वो क्या, एक जाइगोटिक सेल्स होता है, 2n होता है, जिसको हम लोग डायप्लॉइड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसी में क्या होता है, विभाजन की प्रक्रिया होती है, तो बनते हैं, एक नए शिशु बनते हैं एनिमल। लेकिन प्लांट्स के केस में जब भी क्या होता है, एक नए पौधे का विकास होना होता है, तो उसमें जो है सबसे बेहद जरूरी, ये तो सारी प्रक्रियाएं होगी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ये भी एनिमल्स हैं। लेकिन होता क्या है कि जो जर्मिनेशंस होगा उसमें मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाते हैं सीड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। बीज को हम लोग इनएक्टिव स्टेज भी कह सकते हैं कि वह जो है ना सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ है। कौन, एक नन्हा पौधा, एक बड़ा पौधा जो है वह सोया हुआ है। जैसे ही हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्टिव मतलब स्टेज में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसमें जो है नमी देनी होती है, पानी के एयर के कांटेक्ट में रखना होता है, उसके बाद जो है आपका सॉइल टेम्परेचर, ये सब चीज़ चाहिए। पौधे यानी जब सीड जर्मिनेट करेंगे, जब अंकुरित होगा, तो ये सारा चीज़ चाहिए, है ना। जब भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे फसल होता है, घर में हम लोग खेतों में फसल उपजाते हैं, तो वो सारा स्टोर हम लोग कर लेते हैं ताकि हम लोग साल भर जो है उनका इस्तेमाल कर सके, यही ना, चाहे वो खाने के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जो हम लोग जहाँ स्टोर करते हैं वहाँ हम लोग पानी की मात्रा जो है उससे टच नहीं होने देते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जर्मिनेट कर जाएंगे। अगर टेम्परेचर्स मिलेगा, आर्द्रता मिलेगी, ह्यूमिडिटी मिलेगा, तो क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट, गोजरा फेंक देगा, नहीं फेंक देगा। तो इसीलिए उसको पानी से अलग थलग करके रखते हैं। तो वो सुविधा, वो जो है ज़रूरत की चीज़ें हम लोग उनको ना दे करके उनको एडवर्स कंडीशन में रखते हैं। जब भी पौधे आएंगे सीड से आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके हैं, एक्चुअली में पौधे के ही हिस्से हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पौधे के किसी अन्य दूसरे हिस्से, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, इन सारे हिस्सों को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, एक नया पौधा तैयार करते हैं। इनके अलावे, सीड के अलावे भी कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ कायिक भाग हैं, कुछ कायिक हिस्से हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक पौधा तैयार करने में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक हिस्सा कहते हैं, वेजिटेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। और इस भाषा में, जैसे कि वहाँ पर सीड से हम लोग जर्मिनेट कराते हैं, यहाँ पर जिस हिस्से को हम लोग लेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि पौधे के क्या क्या हिस्से हैं, नंबर 1 रूट सिस्टम, रूट है, दूसरा स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, उसके बाद सीड्स है ना। तो ये सारे के सारे हिस्से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे को ग्रो कराने में, कर सकते हैं कि नहीं। ज़्यादातर हम लोग जो है इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका सीड्स है, बीज है, अनुकूल परिस्थिति देते हैं, एक नया पौधा तैयार कर। लेकिन होता है क्या, किसी मायने में जो है ना, हम लोग पौधों में आर्टिफिशियली और नेचुरली, आर्टिफिशियली यानी कि हम लोगों की आवश्यकता अनुसार हम लोग उनको परिवर्धित करते हैं। दूसरा जो क्या होता है, प्रकृति प्रदत्त होता है या प्रकृति के द्वारा ही किया धरा रहता है उसको, तो इसी चीज़ को हम लोग जो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में हम लोग पौधे के जिस किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जिस किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जीव विज्ञान की भाषा में उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल्स। क्या बोलेंगे, प्रोपेग्यूल्स। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन जो है क्या है, अलैंगिक प्रजनन की ही एक विधि है, जो किसमें होता है, प्लांट्स के केस में होता है। इसमें हम लोग पौधे के जिस किसी भी हिस्से का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक संपूर्ण पौधा ग्रो कराने में, उस हिस्से को, कायिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल कहते हैं। इसी से क्या होता है, एक संपूर्ण पौधे का विकास होता है। अब ये विकास की कहानी जो हम लोग दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक हम लोग कराते हैं, एक जो है प्रकृति कराता है। तो इसी आधार पर कि प्रोपेग्यूल्स जो है वह नेचुरली रूप से क्या कर रहा है, एक नए पौधे बना रहे हैं, या आर्टिफिशियली रूप से हम लोग बना रहे हैं कि नेचर बना रहा है, गॉड बना रहा है। तो इसके आधार पर 2 हिस्से, नंबर 1 क्या, कृत्रिम, पहले लिख लीजिए प्राकृतिक विधि,
और दूसरा है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि अगर हम लोग इनको क्या करें, प्राकृतिक रूप से यानी कि जो नेचर करेंगे, अगर वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, इस प्रोपेग्यूल से एक नए पौधे तैयार हो जाते हैं, तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक बोलेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, कौन मेथड्स, नेचुरल मेथड्स, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। तो दोनों मेथड्स आपका जो है आर्टिफिशियली भी, आर्टिफिशियल को हम लोग मैन मेड क्या कहेंगे, मैन मेड मेथड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैन मेड मेथड, मैन मेड मेथड्स कहते हैं, जिसमें क्या होगा, मनुष्य का हाथ होगा, हम लोगों का हाथ होगा। इसी को दूसरे भाषा में हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। इससे बढ़िया वर्ड्स है मैन मेड से, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक, जिसमें क्या होगा, मानव के आवश्यकता अनुसार पौधे के हिस्से को परिवर्धित किया जाएगा। प्लांट्स को जो है संपूर्ण एक हिस्सा लेंगे, उससे जो है हम लोग पूरा प्लांट्स बॉडी तैयार कराएंगे। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या कहेंगे, कृत्रिम बोलेंगे, कृत्रिम। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का क्या, या कायिक प्रवर्धन की क्या चीज, कृत्रिम विधि, और दूसरा कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि। ठीक है, कैसे बांटे, कि हम लोग करेंगे परिवर्धित, प्रोपगेट करेंगे, कराएंगे, या जो है एक प्रकृति करेगा। तो इनके आधार पर दो तरह के, नंबर एक आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, और दूसरा क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। क्या है, नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नंबर एक क्या है, आपका प्राकृतिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नंबर एक में लिखेंगे हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, प्रोपेगेशन। अब देखिए एक चीज तो है, भूलने वाला भी बात नहीं, प्रोपगेशंस प्रवर्धन करते हैं हम लोग ना, तो यहाँ पर जिस किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग प्रोपेग्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल। प्रोपेगेशंस इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से प्रोपेग्यूल्स, प्रोपेग्यूल। अब चाहे हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार करें, या जो है नेचर जो है खुद बनाएगा उनको। सिस्टम में आपको एग्जांपल्स में याद रखने हैं, डहेलिया, क्या रखना है, डहेलिया, डहेलिया। दूसरा है तना भी है, तना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। स्टेम जैसे कि बताए थे ट्यूबर, क्या बताए थे, ट्यूबर, आलू। दूसरा बल्ब, बल्ब, प्याज लहसुन, प्याज लहसुन। राइजोम, राइजोम, क्या क्या होगा, अदरक होगा। उसके बाद बम्बू, बांस, हल्दी, ये सब के सब क्या है, राइजोम मॉडिफिकेशन। किसके हैं, अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशंस है ना, जो भूमिगत तने होते हैं। उसके बाद कॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं, ओल। तो क्या है, यहाँ ट्यूबर है, बल्ब है, राइजोम है और कॉर्म है, नहीं, ये सब के सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो स्टेम में आपके क्या क्या चीज, ट्यूबर है, बल्ब है, राइजोम है और कॉर्म है, ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है। उसके बाद एक है सकर, सकर SUCKER, सवेरियल स्टेम, पीछे देखिएगा वहां पर आपको मिलेगा। सकर का मॉडिफिकेशन यानी कि इसके अंतर्गत जो आते हैं क्या क्या चीज, मिंट, पुदीना। एक और एग्जांपल है क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम पौधे का ही नाम है, इसीलिए हम लोग अंडरलाइन करेंगे, मिंट, क्राइजेंथेमम। और आपका जो है रूट, स्टेम, लीफ, लीफ की बारी आती है तो लीफ में आपका क्या है, लीफ रूट ऑफ ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, लीफ रूट। और उसके बाद जो है एक है, कल बताए थे क्या चीज, एगेव, एगेव और एलो, ये दोनों क्या है, प्लांट्स का नाम है। और इसमें आते हैं क्या चीज, किसमें, बल्बिल, क्या बनता है इसमें, बल्बिल बनता है इसमें, एगेव और दूसरा है एलो।
एलोवेरा, ये किस सब में आते हैं? बल्बिल्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होता है। क्या होता है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होता है। तो याद रखना है, रूट पौधे के ही ये सारे, इसे देखिए लिखा हुआ ना, रूट है, स्टेम है, लीफ है, बल्बिल्स हैं, ये सब वर्धन है पौधे के जिस किसी भी हिस्से का, जड़, तना, पत्ती इत्यादि को हम लोग ले करके जो है ना, अगर हम लोग बनाते हैं, एक पौधा तैयार करते हैं नेचुरली, तो इस कंडीशंस में हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। आपको याद रखना है यही मॉडिफिकेशन जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रूट, स्टेम, लीफ, बल्बिल्स, ये पूछेगा आपको ये बताना है, ये पूछेगा आपको ये बताना है। तो मॉडिफिकेशन, एग्जाम्पल मॉडिफिकेशन, यही दो चीज, ठीक है। और दूसरा जो है आपका क्या चीज? मैन मेड, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। 3 बातें बताई गई हैं, कलम विधि, दूसरा लेयरिंग विधि, और तीसरा है ग्राफ्टिंग विधि, ठीक है। तो लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग। कलम में हम लोग क्या करते हैं? मुख्य रूप से जो है पौधे के तने का इस्तेमाल करते हैं। तने में हम लोग क्या करते हैं? कट लगाते हैं, मिट्टी का लेप देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग कवरिंग कर देते हैं, और ये व्यवस्था रखते हैं कि वह निरंतर उसमें जो है पानी जाता रहे, मॉइस्ट रहे, ताकि उनसे जो है क्या जड़नुमा संरचना का विकास हो, ताकि वो एक पौधे के रूप में सर्वाइव करे। अगर रूट सिस्टम नहीं है, पोषण का जुगाड़ नहीं है, तो फिर पौधे नहीं होंगे। तो इसीलिए जो है नेचर ने उनको क्या दिया है? रूट सिस्टम दिया है, ताकि वो क्या कर सके? पोषण प्राप्त कर सके मिट्टी से। तो अगर पौधे को सेपरेट करने होंगे तो उसमें जड़ बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस विधि में? इसके लिए हम लोग जो है कुछ विधि है, जैसे हम लोग कट लगाए, मिट्टी का लेप दिए, कुछ सप्ताह तक वेट करते हैं, जैसे ही जड़ निकलता है उसको हम लोग मुख्य अक्ष से अलग कर देते हैं, और जो है एक सेपरेट प्लांट्स के रूप में वह भी ग्रो करने लगता है, इस तरह से। दूसरा है आपका ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग विधि जो है क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का ही एक मेथड्स है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पौधे को, कौन पौधे को? 2 पौधे को इस प्रकार से क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, जो या जिससे क्या होता है? वो दोनों पौधे एक ही पौधे के रूप में ग्रो करे। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जो है जो पौधे रूट सिस्टम बनाएंगे उसको हम लोग स्टोक कहते हैं, और जो तना तंत्र का निर्माण करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकॉन। तो रूट सिस्टम, यानी कि इन केस ऑफ ग्राफ्टिंग प्रोसेस और विद द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, द रूटेड सिस्टम या रूटेड पोर्शंस इज नोन एज द स्टोक। रूटेड पोर्शन इज स्टोक और सूटेड पोर्शन इज कॉल्ड या नोन एज क्या चीज? साइकॉन। ग्राफ्टिंग प्रक्रिया में 2 पौधे को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ्ट करते हैं, जिससे क्या होता है? वो दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित हो। यहाँ पर जो हिस्से, पौधे के हिस्से जड़ तंत्र का निर्माण करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टोक कहेंगे, और जो तना तंत्र बनाएगा उसे हम लोग साइकॉन कहेंगे, ठीक है। और बाकी